फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किसके तार रखे होते हैं? ये मैग्नीशियम के तार रखे होते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे शुरुआत के 15 मिनट हमारा करंट अफेयर चलता है, जैसे पहले भी चला है। इसके बाद हमारा मेन कोर्स होगा आज का विज्ञान होगा, जिसमें हम भौतिक विज्ञान तो साहित्य विज्ञान पढ़ेंगे, और वीडियो के अंत में हम हिंदी पढ़ते चले यार, हिंदी पढ़ेंगे। आप बताना टीसीएस के नए एमडी व सीयू कौन बनाएगा? के कीर्तिवासन वही सही है। आप बताना टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? 1968 है। ईरानी कप 2023 के जीता है किसने? ये शेष भारत ने जीता है। उप विजेता कौन बने हैं इसके? ये दोनों कुछ न दीजिएगा, सौराष्ट्र है। 2023 का विजेता कौन था? ये सौराष्ट्र ही था। रणजी ट्रॉफी विजेता 2023 कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा। और विजेता कोलकाता रहा, ये वाला है। और 2022 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए। और 2021 का ये रामदरस मित्र मैं तो यहाँ हूँ के लिए। आप बताना इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए? 15। ये गलत सर, 4 है। ये आयोजन स्थल कहाँ रहा है इसका? हाँ 4 है। आयोजन स्थल नई दिल्ली में रहा है। और इसमें 13वां संस्करण है। आपको बताना है कि लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता था इसमें? स्वर्ण कौन बोला है? स्वर्ण यहाँ सही बुद्धराज का। और निखत जरीन ने स्वर्ण ही जीता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है। बाकी 4 लोग ने रितु पंघा, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन। आपको बताना है भूमचू त्योहार कहाँ बनाया जाता है? ये सिक्किम में बनाया जाता है। आगे से बताना भूमचू त्योहार किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, सही है। और यहाँ पर सागा दावा और लोसार उत्सव भी बनाए जाते हैं सिक्किम में। पिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 मिला है किसे? ये यहाँ डेविड चिपरफील्ड सही है। 2022 में किसे मिला था पिज्जर? ये फ्रांसिस कैरे को मिला था। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी सही है। ये मुख्य अतिथि इसमें कौन रहे हैं? ये जियोनी मेलोनी इटली की पीएम है। गलत है आपका। 95वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड किसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जीता है किसने? द एलिफेंट विस्पर्स है। और इसके निर्देशक कौन थे? ये कार्तिक और गुनीत थे। बेस्ट पिक्चर कौन है इसमें? उसी बताना ऑस्कर में। हाँ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? ब्रेंडन फ्रेजर। और अभिनेत्री मिशेल यू बनी है। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म कौन चुनी गई है? ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये द बॉय, द मोल, द फॉक्स, द हॉर्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज सहित 3 स्थानों पर सोने के भंडार होने की पुष्टि की। ये स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हो गया, उड़ीसा में है। सोने के उत्पादन में राज्य पहला स्थान किसका है? सही है। और तीसरा ये गलत सर जी, यूपी में नहीं है, केरल है। आपको बताना नागालैंड के सीएम कौन बनाए गए हैं? नेफ्यूरियो सही है। मेघालय के सही है। और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। आपको बताना मैत्री पाइपलाइन ये किसके लिए है? मतलब कोई प्रधान बता डीजल के लिए है। 130 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश और भारत के मध्य है। प्रथम बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? ये भावना बहन पटेल। बताना चाहेंगे कौन सा खेल खेलती है भावना बहन पटेल? टेबल टेनिस यहाँ सही है। और ये भावना पटेल ये गुजरात की है, नाम से पता है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 108 सही है उनका। और फर्स्ट कौन सा देश रहा है? दोनों गलत है, डेनमार्क रहा है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है कौन? मीराबाई चानू। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत के महालेखक नियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? ये एसएस दुबे हैं। आगे से बताना किस नंबर के हैं? 28 नंबर सही है। और आपको बताना है सीएजी कौन है?
ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये शिप्रा दास को दिया गया है। आप बताने चाबार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ईरान सही है। वहां पर नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? वहाँ बोला टिनिबू हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वोयान थुआंग। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ये राजेश मनोता है, कुछ न लीजिएगा आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये रोहित जावा बनाए गए हैं, रोहित जावा। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय द्वारा जीता गया है? पंकज अडवाणी सही है। टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये मोहित जोशी हैं टेक महिंद्रा के। सतीश कौशिक जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनका निधन हो गया है, उनकी पहली फिल्म का क्या नाम था? ये 1983 में आई थी मासूम। सतीश कौशिक का पेशा क्या है? ये अभिनेता और डायरेक्टर हैं। उनको दे दीजिएगा प्लस, बस और किसी को न दीजिएगा। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? सुचिंद्र कुमार। हाँ, एमवी सुचिंद्र कुमार है। प्रमुख कौन है भारतीय नौसेना, भारतीय वायु थल सेना के? मनोज पांडे। ये कुछ मनोज पांडे जो भैया बोले सही है इनका। और जल सेना के प्रमुख है हरि कुमार है। वायुसेना के बी आर चौधरी है, बी आर चौधरी। आपको बताना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? नहीं, अध्यक्ष डेल्मा रूसेफ हैं और ये सब ब्राजील के हैं। मुख्यालय कहाँ पर है ब्रिक्स का? संघाई चाइना सही है। और 8 देश है, इसके नाम सुन लीजिए ब्रिक्स में। ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र। LIC के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? अदबलेश पांडे और एम जगन्नाथ हैं, ये नए बने हैं, कुछ न लीजिएगा। ये जो सिद्धार्थ मोहंती हैं प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? ये डिजिट ऑल है। और एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? जेके सही है। मथुआ मेला कहाँ बनाया जाता है? मथुआ मेला ये पश्चिम बंगाल में। ये सुकुचुआ ये बिहार बनाते हैं। बिहार राज्य की स्थापना दिवस बताइए कब बनाया जाता है? ये 22 मार्च है। इसका बनाने का निर्णय किस व्यक्ति ने किया था? ये नीतीश कुमार ने किया था। अब तो बताना बिहार दिवस की थीम क्या थी इस बार की? युवा शक्ति की प्रगति। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? ये क्रैग फुलटन है। कप्तान कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह सही है। भारतीय महिला के कोच कौन बने हैं? हाँ, हॉकी की बताना है। ये जेनेक सोपमैन है। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल है। ये गलत सही दोनों का। ये आपकी सविता पुनिया। सविता पुनिया है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ये जी कृष्ण कुमार हैं। टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 13 है। महारत्न कंपनी कब से चालू हुई थी देना? 10 से है। 10 से 9 वाले कुछ न देना। ये 10 मिलता है मुझे। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे कम प्रभावी देश है जिम्बाब्वे या जाम्बिया? आपको बताना फिक्की के महानिदेशक ये शैलेश पाठक फिक्की के महानिदेशक बने हैं। और बताना इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1927 में घनश्याम बिल्डअप पुरुषोत्तम द्वारा इसकी स्थापना शायद हुई थी। और सिप्री की स्थापना कब हुई थी? इस सिप्री की 1966 में हुई थी। बताना हार्पर कोलियंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? ये अभय कुमार है सर जी, अभय के हैं। आपको बताना है कि स्विच फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा पहले नंबर पे? 4 सही है। और प्रदूषित शहर है 4। और भारत का कौन सा स्थान है? देश बताना था इसमें। 8वां है, 8वां। और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये पाकिस्तान का लाहौर है। सजी कुछ नहीं दीजिएगा। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? AM अहमदी। प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? M हिदायतुल्लाह है सर जी।
आपको बताना, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के पुस्तक के लेखक रचना रचना बिष्ट रावत हैं। विश्वत नहीं, बिष्ट लिखा है यार उसमें। रचना बिष्ट रावत है। सिन्यू मैत्री अभ्यास किनके मध्य होता है? भारत जापान के मध्य होता हो गया एक बार। आइए, वायुसेना अभ्यास है। और बताना है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जापान में किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात व समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश ये डेनमार्क है। आपको बताना है, गार्डन मूर का 94 वर्ष में निधन हो गया है। ये किसके संस्थापक थे? इंटेल की स्थापना 1968 में हुई थी। दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर संसद जॉर्निया बेयर का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित है? पहली ट्रांसजेंडर संसद जॉर्निया बेयर, ये जॉर्निया बेयर न्यूजीलैंड से हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। आगे थीम बताओ इसकी। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई का कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी है लड़ाकू इकाई की। आपको बताना, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? ये ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए दिया गया है। और ये एमपी के रहने वाले हैं और इनको 4 लाख रुपए प्रदान किए गए। 2021 का ये असगर बजात महाबली के लिए। ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत। सही विजेता सौराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जा रही है? लातूर। सही है। अम्बेडकर जी की मूर्ति है ये। पट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ बनाया जाता है? केरल में। केरल के कहाँ बनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम। सही है। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030। सही है। 2030 सही सर जी का। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान ये 85 है। 85। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 2023 में ये 55 नंबर है। और हेलने पासपोर्ट हो चुका है। भुखमरी में बता दीजिए 2022 वाला 107। सही है। प्रेस वाले में 161 है। आपको बताना है कि एक्विवेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत मालदीव के मध्य एक्विवेरियन अभ्यास होता है। और अजय वारियर किसके मध्य होता है? सही है। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को चुना गया है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? भारत है। आयातक से निर्यातक है वो। आपको बताना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल। सही है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। ये सर जी दुबई में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, सभी जितनी गवर्नमेंट सब वहां को बुलाया गया है। सबसे पहले धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सांची विश्वविद्यालय एमपी में किया गया था। हाँ। नेपाल के नए पीएम कौन बने हैं? यहाँ सही है। नेपाल की छोड़ दीजिए, नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडोल है। आपको बताना है कि लवलीना बोरगोहेन ने महिला विश्व मुक्केबाजी में 75 केजी में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण जीता है। किन्हें हराया है? महिला ये कैटलीन पार्कर को हराया है। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं। आपको बताना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में छोड़ दीजिए इसको, 126 स्थान भारत का है, फर्स्ट फिनलैंड का है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? ये नाटू को मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। आपको बताना, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? ये नाटू को ही मिला है। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टेचू हो चुका है? आपको बताना, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? नूर संताना बोर्नियो द्वीप पर है। भारत में किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन हो चुका है? इसका भी। मेघालय के हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी खोज की है? ये शुक्र ग्रह में। सूचना प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए हैं? अनुराग ठाकुर बनाए गए हैं। और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? देवस्थल। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने लॉन्च की है?
छत्तीसगढ़ है, भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियर हो चुका है। आप बताना 8वां एसएसबी महानिदेशक कौन है इस समय? रश्मि शुक्ला है। स्थापना 1963 में हुई थी। पहली एसएसबी की महिला महानिदेशक कौन थी सबसे पहले? ये अर्चना राम सुंदरम थी। आपको बताना नए लेखक महानियंत्रक के रूप में चुना गया है एसएस दुबे को। सेवलान इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियमित किया है? ये सचिन तेंदुलकर है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राज्य राजस्थान है। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने हाँ बताना, वियतनाम की मुद्रा क्या है ये बताइए। ये डोंग है, डोंग। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टा डोलाइट्स हैं। आप बताना सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? ये सोहेल एजाज हैं। और कुवैत में आदर्श सिकवा हैं। आप बताना एरिक गारसिटी को किस देश का भारत का राजदूत बनाया गया है? अमेरिका सही है। स्थायी तत्व कौन सा है? सबसे अधिक स्थायी तत्व है आपका सीसा। आप बताना कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये गैलियम है, गैलियम। कौन सी धातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु, पारा धातु आ जाएगा। आप बताना फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका यूज करते हैं? ये सेलिनियम होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आप बताना साइटोक्रोम में लोहे उपस्थित होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? और आशा धातु के नाम से यूरेनियम सही वहां पर। किसका प्रयोग कपड़ों के आदाय मतलब कपड़ों को आदाय बनाने तथा जलरोधी बनाने में करते हैं? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एसिटिलीन गैस बनती है किससे? कैसे बनती है मतलब? ये कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल किसके तार रखे होते हैं? ये मैग्नीशियम के तार रखे होते हैं। आप बताना आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? 22 कैरेट सही है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। आप बताना किसके लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में करते हैं? ये स्वर्ण लेपन के रूप में सही है आपका। आप बताना पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? ये डेविड बुशनेल ने किया था। टाइपराइटर का? ये प्लेग्रीन टायरी ने किया था। वेल्डिंग मशीन का? ये एलिसा थॉमसन ने किया था। विद्युत पंखा का? व्हीलर ने किया था। ग्लाइडर का? जॉर्ज कैले ग्लाइडर का है। सेफ्टी पिन का? ये वाल्टर हंट है। आप बताना है कि फाउंटेन पेन का? ये लेविस वाटरमैन है। जो आगे ना बोली भैया आप चाबी बंद हो जाएगी नहीं तो। आप बताना बैरोमीटर का? ये टॉर्सेली सही है। कार्बन पेपर का? ये सही है। ट्रैक्टर का? ये फार्मिच है। आप पता लाउड स्पीकर का? होरिस साठ ने किया था। स्कूटर का? जी ब्राटसा है। एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? ये 453 से ये दे दीजिएगा। एक ओंस कितने ग्राम के बराबर होता है? सही है। 28.35 ग्राम के होता है एक ओंस। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1.855 है। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण? टैकोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र? एक्टियोमीटर। मीनार आदि की ऊंचाई मापने वाला? सेक्सटेंट है। आपको बताना ध्वनि लेखन का काम आने वाला उपकरण? ये फोनोग्राफ। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। जहाज में समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर। वायु की गति तथा शक्ति को मापने में? एनीमोमीटर। अल्फा कण का द्रव्यमान कितने किलोग्राम होता है? ये 6.6 गुणा 10⁻27 kg। बीटा कण का? 9.1 गुणा 10⁻31 kg। गामा का? ये गलत सर जी, आप कुछ न लीजिए। 0 होता है। रेडियो सक्रियता को माप किस यंत्र से की जाती है? जीएम काउंटर द्वारा। जब दो रंगों का परस्पर मिलने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? पूरक रंग। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी बोलते हैं उसे। आप बताना है अस्थायी बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन पर न्यूट्रॉनों की उत्सर्जन की दर क्या होती है? ये 1, 3, 9, 27 यानी 3 के गुणांक में रहती है। पहले 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 9 होगी, फिर 27 होगी। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अपक्रिया अपनाई जाती है?
मैं बता रहा हूँ नियंत्रित या अनियंत्रित है? गलत हो गया, वहीं से नियंत्रित होती है। नाभिकों को संलेत करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि धरती पर करना असंभव है? 6000। ये 10⁸ kg है, 8 केल्विन है, 10⁸ केल्विन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण किया जाता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग का, बताइए। ये तीनों किया जाता है, वही सही है। जब कोई कण और कोई प्रतिकण पर परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या कहते हैं, उसे क्या करते हैं? मतलब जब कोई, देखिए आप सुन लीजिए, जब कोई कण और एक प्रतिकण आपस में सहयोग से आएंगे तो क्या होगा उनका? हाँ बिल्कुल सही है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये तात्कालिक एक प्रक्रिया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आप बताना डेसीबल बेल का कौन सा भाग होता है? 1/10 भाग होता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण मानेंगे आप? बताना, स्थानांतरित और घूर्णी गति का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे, उसी का होता है स्थानांतरित घूर्णन गति। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा से कम या अधिक है? यह कम है, सही है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखने लगेगा? काला दिखने लगेगा। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी रोजेथेल ने किया था। और महिलाओं की पतली आवाज किसके कारण होती है? बताया दे रहा, उच्च आवृत्ति के कारण कि निम्न आवृत्ति के कारण? सही, उच्च आवृत्ति के कारण होती है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? ये घूमता हुआ दरवाजा नहीं होता है, ये थियोफिल्स वान कैनल ने किया था। कैल्शियम क्लोराइड पर कुल कितना आवेश होता है? 0। ये 0 होता है। Cl+1 सब घट जाएगा उनका। हाँ, आपको सूत्र बताने हैं सर जी। अब आवेग का सूत्र बताओ। द्रव्यमान गुणे वेग, ये बल गुणे समय होता है, सही। यहाँ पर बलागुण का बताना है। बल गुणे दूरी, ये लंबवत दूरी, सही है। प्रतिबल का बताना है। बल बटा क्षेत्रफल, सही है। विशिष्ट ऊष्मा का वर्ग बटा, देखिए विशिष्ट ऊर्जा का होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे तापांतर। आप बताना ऊष्माधारिता का, ये द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का सूत्र बताइए। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। आवृत्ति का सूत्र बताइए। आवृत्ति 1/आवर्तकाल 1/T होता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें सही आ जाएगा। कोण का मात्रक बताना है। चाप बटे त्रिज्या होता है कोण का, मात्रक स्टेरेडियन होता है, सही है। उनका कोणीय वेग का बताओ सूत्र। कोण बटे समय होता है। कोणीय त्वरण का सूत्र बताओ। ये कोणीय वेग बटे समय होता है सर जी। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र बताओ। द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर होता है, mr², सही है। कोणीय संवेग का जड़त्व गुण गुणे कोणीय वेग, छोड़ दीजिए। अब आपको बताना है कि यदि वस्तु, छोड़ दीजिए। आप बताना किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? लॉर्ड रैले के अनुसार किसी समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए दर्पण से, सही है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पे घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। अवतल दर्पण जिसमें बड़ा, छोड़ दीजिए। इसमें सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। रजत दर्पण का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। यदि बताना दर्पण के पीछे किसका पेंट किया जाता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। आप बताएं, यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितना गहरा होगा? हाँ, यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब x मीटर गहरा होगा। और गहराई मतलब दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि आप x मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब के अंदर आपके x मीटर दूरी पर ही वो बनेगा आपका प्रतिबिंब। पेरिस्कोप से शीशा कितनी डिग्री पर लगा होता है? पेरिस्कोप में जो शीशा होता है पनडुब्बी में, वो कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं? 45 डिग्री, सही है।
पेरिस्कोप किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में? ये समतल दर्पण का होता है जी, अवतल में नहीं दिखेगा। आपको बताना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, बड़ा कि छोटा? जिसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखता है अवतल दर्पण में छोटा दिखता है, दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी होती है? अल्फा बीटा गामा, बताओ। अल्फा होती है जी, गामा तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा हो जाता है। गामा किरण किससे बनी होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। करनाल बंट बीमारी किसकी होती है? ये गेहूं की होती है सर जी, केला की नहीं होगी। आप बताना प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? निकोलस कॉलन ने किया था प्रेरण कुंडली का। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? ये फैराड होती है। आप बताना समतल दर्पण की त्रिज्या कहाँ पर स्थित होती है? ये सारी अनंत पर होती है। कोई समतल दर्पण की आप त्रिज्या नहीं बता पाएंगे। समतल दर्पण पावर कितना होता है समतल दर्पण का? ये क्षमता, पावर क्षमता जीरो होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा आभासी काल्पनिक होता है। आप बताना रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। आप बताना यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु पर भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य हो जाएगा। ध्रुव पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बताना है दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर क्या हो जाएगी? एक घंटे हो जाएगी। 84 मिनट हो जाएगी टोटल। यदि पृथ्वी अपने कक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक ग्रह का क्या नियत होता है? क्षेत्रीय वेग उसका नियत होता है। ग्रह के परिक्रमण काल टी और सूर्य और ग्रह के बीच दूरी आर के बीच क्या संबंध होता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर की क्यूब होता है। कुछ नियतांक उसमें लग जाएगा। आप बताना उपग्रह छोड़ दीजिए, क्या उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है? नहीं करती सर जी। आप बताना पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब परिक्रमण काल इसका 1 घंटा 24 मिनट होता है। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल बताना है। समुद्र में ध्वनि की चाल 1533 होता है। पारा में 1450। एल्युमिनियम में 6420। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं? ये डॉपलर दोहराए प्रतिध्वनि बोलते हैं। सही वहां पर। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? सर जी 4186 जूल है। अगर 1 कैलोरी पूछता तो आप कहा जाता? 4.2 आप बोल देते हैं। आप बताना 0 केल्विन बराबर कितने डिग्री सेंटीग्रेड के? सही है, माने 273.15 के। अब विभिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल बताना। जल में 2.25 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और रॉक सॉल्ट में यहाँ ये सही है। अब उसमें धारिता बतानी है विशिष्ट। बर्फ की 2100। केरोसिन तेल की 210 है सर जी। आप बताना। और 460 आप लोहे की बता रहे हैं। और जल की 4200 होती है, लेड की 130 होती है, पारा की 140 होती है। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया करते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया था? सन बताना है। 1952 जो बोले सही है। आपको सिद्धांत बताना किसने दिया था? परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? हो गया नील्स बोर व रदरफोर्ड ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी की हेनरी बेकरल है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। सही है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये माइकल फैराडे ने दिया था। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। एक्सरे किरणों की खोज विलियम रॉन्टन ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यहाँ सही भैया, आप चाबी बंद हो जाएगी। आप बताना फोटोग्राफी
कागज में किसने खोजा था? ये टालबोट ने खोजा था। और फोटोग्राफी फिल्म में ये जॉन कार्बट। आपको बताना ट्रायल बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एल डी फॉरेस्ट। और बेतार का तार किसे कहा जाता है? मार्कोनी। आपको बताना कैथोड किरणें कैसी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होती है? उच्च या निम्न या मध्य? उच्च होती है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? 10⁻18 से 21। सही है। आपको बताना है किस प्रकार की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। आपको बताना है कि इसका आवेश कितना होता है न्यूट्रॉन में? जो शून्य होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? शून्य ही होता है। इसका आवेश भी शून्य होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितने किलोग्राम होता है? ये पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 kg। पाई मेसॉन इलेक्ट्रॉन के कितने गुना का द्रव्यमान रखता है? 17 गुना। ये 27 गुना है सर जी। और इसमें बताना आवेश प्लस होता है कि माइनस होता है? ये प्लस माइनस दोनों होते हैं पाई मेसॉन में। और फोटान बताना है इसकी फोटान का आवेश कैसा होता है? फोटान में ये 0 होता है, आवेश कोई आवेश नहीं होता। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरण गामा हो चुका है। अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितने इकाई की कमी हो जाएगी? 4। ये 2 इकाई की कमी होती है। और द्रव्यमान संख्या में सभी 4 इकाई कमी हो जाती है। अल्फा किरण में परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में कितने का परिवर्तन होता है? इकाई में बताना है। 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है सर जी। आपको बताना द्रव्यमान संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता बीटा में। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? ये वर्ग विस्थापन या सोडी फजान का नियम बोलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था। आप बताना जल किसके लेपन में पोटेशियम और ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में करते हैं? सोने के। सही है। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम कहते हैं। सर्प विरोधी सुई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का। सही है। वहां पर कृत्रिम अंग निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? ये कार्बन शीशा। ये सही है। शीशा का। व्हाइट लेड ये सफेदा के नाम से किसे जाना जाता है? ये बेसिक लेड कार्बोनेट को जाना जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट। आपको बताना अब स्फोटन रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्राइथाइल है। लेड टेट्राइथाइल स्फोटन रोकने में। आशा धातु के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। तो यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित नहीं करता है? 235 वाला। ये 92-238 वाला है सर जी। आप बताना है हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन उत्प्रेरक में किन दो उत्प्रेरक होते हैं? बताइए किन्हीं का नाम बता दीजिए। और यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। 2 का है लोहे के चूर्ण और यूरेनियम कार्बाइड। पिंच ब्लेंड विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है? ये यूरेनियम धातु का। चेंज करना है। आप बताना नागासाकी में गिराया गया परमाणु बम किसका बना था? प्लूटोनियम का। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है? रेडॉन। किस गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में होता है? रेडॉन। वही सही है। जल में घुलनशील अक्रिय गैस कौन सी होती है? ये जिनान होती है। जल में घुलनशील अक्रिय गैस जिनान है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जिनान ही है। आप बताना आर्गन की खोज किसने की थी? ये रैमजी रैले। सही है। किस अक्रिय गैस का उपयोग लेजर बिजली बल्ब तथा फोटोग्राफी में किया जाता है? ये क्रिप्टॉन का किया जाता है। क्रिप्टॉन से आगे संकेत बताइए इसका कैसे लिखोगे? ये KR होता है। बाकी सब गलत है। आप बताना आर्क बिल्डिंग में निष्क्रिय KR बोला हूँ क्रिप्टॉन का। आर्क बिल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? ये आर्गन का प्रयोग करेंगे सर जी। विसर्जन लैंपों तथा वायुयानों के ट्यूबों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये नियान का करते हैं सर जी। सोडियम का नहीं करेंगे। आप बताना विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ये नियान का करेंगे, जो ऐसे ऐसे हिलाया करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हुई आपको, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट www.hamarstudyclub.com पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए
हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकें।